जिन मोहि मारा ते मैं मारे। श्री राम भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज रावण को कहते हैं कि जिन्होंने मुझे मारा तो उनको भी मैंने मारा, बस अलग यह है कि तुम्हारे राक्षसों का क्षय भयंकर हुआ। पर मित्रों, इस रामचरितमानस के सुंदरकांड में असली सर्जिकल स्ट्राइक सफल तब होती है जब लंका दहन हनुमान जी करके रावण के रीढ़ की हड्डी पर चोट करते हैं। इससे हम संपूर्ण भारतवासी को सीख लेते हुए पाकिस्तान के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। अब तक इन 70-75 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ संयम बरता है और कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी कोई यहाँ वारदात करते हैं तो हम उन आतंकवादियों तक सीमित रहकर उनको न्यूट्रलाइज या खत्म कर देते हैं। फिर वो आतंक करते हैं तो फिर हम उनको मारते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अरे भारतवर्ष के बुद्धिमानों, ये तुम्हें कब समझ आएगी कि ये आतंकवादी मरने के लिए ही तैयार किए गए हैं। आप उनको मारते जाइए और वे आते रहेंगे। कब समझेंगे आपके लंका दहन आवश्यक है। दोस्तों, उसी तरह 2016 में उरी में इंडियन आर्मी कैंप के अटैक के बाद आपने उरी सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को उनके लॉन्च पैड और एलओसी ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त कर दिया। यह आपका काउंटर टेररिज्म था। पर इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि आतंकी मारने और मरने के लिए ही तैयार छोड़े गए थे। दोस्तों, फिर पुलवामा आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। अब तो हमारे घर भारत के सीरो सेकुलर्स और पाकिस्तान में लोग उपहास तक करने लगे कि अब मोदी जी यूरी 2 कब करेंगे। इस बार भी हमने रिटेलिएट किया और बालाकोट एयर स्ट्राइक कर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और पीठ थपथपा लिया। क्या हुआ इससे? इनका इलाज सिर्फ इनको मारना नहीं है, क्योंकि इनको मरने की ही ट्रेनिंग दी गई है। जब तक हनुमान जी की तरह लंका दहन और दर्दनाक बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक यह होता ही रहेगा। हमने अब तक पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया ही नहीं है और उनको यह समझ अच्छी तरह से आता है। जब तक एलओसी पार पाकिस्तानी फौजियों की चीखें नहीं निकलेंगी और उनकी लाशें उनके गांव नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनको समझ नहीं आएगा। हम रक्त बीज के रक्त को नष्ट करने में लगे हुए हैं दोस्तों, पर हमें रक्त बीज राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। हम उनको उनकी घृष्टता की कीमत नहीं चुकाने दे रहे हैं। जिस दिन वे समझ जाएंगे कि अगर वे पहलगाम में हमारे सिविलियन को मारेंगे तो उनके आर्मी जनरल असीम मुनीर, जो एक जिहादी जनरल है, उसका भी अंजाम वही होगा जो पहलगाम में उसने किया है, तो उनको समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। अब वक्त आ गया है कि आतंक के खिलाफ रणनीति बदलने का और अपने मेन्यू सेट करने का और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देने का और पाकिस्तानी फौज हेडक्वार्टर्स और कमांड को ध्वस्त करने का। नेस्तनाबूद कर दीजिए उनके कमांड सिस्टम को। फिर देखिए, क्योंकि टीट फॉर टैट आतंकी मारना ही नहीं, पर उनके आका पाकिस्तानी फौज को ही बर्बाद करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी हमारे सीरो सेकुलर भाई ने कहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम है और भारत को तबाह कर देगा। इस पर एक भारतीय होने के नाते मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर भारत पर न्यूक्लियर बम पड़ता है तो हम भारतीयों ने ढेर सारे बॉम्ब्स शो केस में रखने के लिए नहीं रखा है और भारत फिर भी बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि अधिकांश भारत गांव में रहता है और फैला हुआ है। पर पाकिस्तान तो एक कारपेट की तरह है, उस पर कारपेट बॉम्बिंग होगी बलूचिस्तान को छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए उसका निशान मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और हम थोड़े लोग अगर मरते भी हैं तो फिर जन्म लेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म तो में हमारा विश्वास है। हम मरते हैं और जन्मते हैं। जय हिंद दोस्तों।